हाय जेमिनाई, सब हम करने वाले हैं आपकी लव रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 24 से लेकर के 31 तक का। ये वीक में ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी कैसी नहीं। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स जेमिनाई। थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही बोरिंग वाइब लग रही है, सॉरी बहुत ही बोरिंग वाइब लग रही है। मे भी कुछ इन्जॉयमेंट नहीं है अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी होना। पता नहीं क्यों कोई इन्जॉयमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जैसे ऐसा है कि सब नॉर्मली तो है, रिलेशनशिप है तो क्या हो गया, नॉर्मली तो वो पैशन नहीं है बेसिकली। आपके लिए ना बहुत बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। एक मिनट। ओके, थैंक यू। लेट्स सी, वी हैव द मैजिशियन। क्या बनाए यहाँ पे आपको जो क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, समझा करो, थॉट्स समझा करो। आपके थॉट्स आपको कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आपके जो थॉट्स हैं ना, जैसे आपको कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करते हैं कि इस साइड पे ये चीज़ अच्छे से नहीं जा रही है, इस साइड पे इस चीज़ को बदलो। लेकिन आप उस बात को समझते नहीं हो, आप उस बात को इग्नोर करते हो। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, क्लियर कट एनर्जी आपको बताई जा रही है, क्लियर कट मैसेज आपको दिया जा रहा है, समझा करो। अब चाहे फिर किसी इंसान के हो क्यों ना समझना हो, समझा करो। समझते नहीं हो, असल में दिक्कत यहीं पर आती है। समझते नहीं हो आप बेसिकली ये नहीं समझते कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, या फिर आप ये नहीं समझते कि सामने वाला आपसे कहना क्या चाह रहा है। आप पहले ही रिएक्ट करने लगते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, ठीक है, समझने की यहाँ पे दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड थोड़ा सा बता रहा है समझने की देर है। समझा करिए अपने पार्टनर को, आपका पार्टनर भी आपसे समझेगा। जैसा बिहेव करोगे ना सामने वाले के साथ, वैसा ही सामने वाला पार्टनर भी आपसे बिहेव करेगा। जितने प्यार से पेश आओगे उतने ही प्यार से सामने वाला भी पेश आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैजिशियन के कार्ड, थोड़ा सा ढंग से बिहेव करना, थोड़ा सा समझना एक दूसरे को, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपसे झूठ बोला जाता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप समझते नहीं हो जेमिनाई, एंड यहाँ पे उस बात पे आपको झूठ बोला जाता है। आपको बोला जाता है नो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप समझोगे नहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आप समझोगे नहीं। आप डायरेक्टली कहने लगोगे कि आप गुस्सा करने लगोगे सामने वाले के ऊपर, इस वजह से सामने वाला बातें आपसे छुपाने लगा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की देर है, समझा करिए। जितना ज़्यादा समझोगे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और कुछ लोगों के लिए मे बी यहाँ पे, तो यहाँ पे मे बी सामने वाला जो है इंसान मे बी आपको मैनिपुलेट करे, या तो फिर मे बी कोई चीटिंग है जिसके बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ओवरऑल चीटिंग, बिट्रेयल, बेसिकली धोखाधड़ी, और ना जो चीटिंग करना, झूठ बोलना, इन सारी चीज़ों के बारे में होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे इन सारी बातों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर सामने वाला आपको ऐसे साइंस दे रहा है कि अब जैसे कुछ चीज़ है जिसको एंड करना है, तो उसके साइंस को समझिए, बात करिए, क्लियर बात करिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बता रहा है। मे बी थोड़ा सा यहाँ पे आप गुस्सा ज़्यादा करते हो, आपको अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है। बिकॉज गुस्सा की वजह से सामने वाला ना आपसे बातें छुपाता है, आपको मैनिपुलेट करके अपनी बात मनवाता है, क्योंकि सामने वाले को पता है ना आप ऐसे मानोगे नहीं, तो मैनिपुलेट करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा उस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा समझा करो। ओवर रिएक्ट करने से नहीं होता, राइट। हर वक्त हम ओवर रिएक्ट करें तो फिर क्या ही हमने इन्जॉय करा, हमने क्या ही लोगों के फेसेस देखे। थोड़ा सा नॉर्मली भी रिएक्ट करना चाहिए हमें कभी कभी। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, गुस्सा कम करना है, नॉर्मली एक्ट करना है। मे भी सामने वाला कुछ आपको बताए तो उसको ध्यान से सुनना है क्या कह रहा है, और इसकी बात में कितनी ज़्यादा सच है कितना ज़्यादा झूठ है। बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, वो नहीं कहते, कैसे कहते हैं उसको, कि झूठ, बेसिकली झूठ के बारे में होता है, बेसिकली चीटिंग के बारे में होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सुनना चाहिए उस लिहाज से। वी हैव 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे आपके जीवन में एक जो बोर एनर्जी लग रही थी ना मुझे स्टार्टिंग में, वो अब नहीं लग रही। तो यहाँ पे बोरियत हट रही है, एक रोमांस आ रहा है आपके जीवन में डेफिनेटली। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, एक नई सीरीज से ना अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट होते हुए देखोगे, और आपको देख के ये चीज़ बहुत खुशी होगी कि सामने वाले ने एंड करने का नहीं सोचा इस रिलेशनशिप को। अगर इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है तो इस इंसान ने ये नहीं कहा कि इस रिलेशनशिप को एंड करो। इस इंसान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम फिर से एक नई स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम दोबारा से ये टॉक्सिसिटी नहीं दोहराएंगे। तो यहाँ पे मे बी आपको एक ब्लेस्ड पार्टनर मिला है मे बी एक ऐसा पार्टनर आपको मिला है जो समझता है लेकिन आप नहीं समझते। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एक रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक लाइफ में एक रिलेशनशिप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सुख दुख के लिए। वी हैव जजमेंट। तो यहाँ पे एक अवेकनिंग होगी रिलेशनशिप के लिहाज से। मे बी आपको आपका पार्टनर है तो फिर बहुत ही बुरा लगता है कि सारी फॉल्ट उसी की है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला चीटिंग ही कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे एक जजमेंट, एक नई एनर्जी है, एक अवेकनिंग है, एक नया रास्ता है आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसके ऊपर आप लोग दोनों ही स्टॉप लगाओगे, और एक नई एनर्जी के साथ इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे। कुछ और कार्ड्स लेना है। वाह, एक मिनट।
वी हैव 10 ऑफ कॉइन्स इन द सेंस 10 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है ना कि यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यहाँ पे फाइनेंशियली मे बी फाइनेंशियली अगर आपका पार्टनर, अगर आप मैरिड हो, फाइनेंशियली अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ट्रिगर करता रहता था, दिन रात पैसे पैसे करता रहता था, तो यहाँ पे वो भी इस एनर्जी में से निकलेगा और आप भी इस एनर्जी में से निकलोगे। मे बी आप दोनों की बात इस वजह से होती है बिकॉज बस पैसों का लेन देन होता है, सामने वाला पैसा दे रहा है, हाँ दे रहा है, ठीक है, बस कट, फ़ोन कट, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बात ही नहीं होती। तो यहाँ पे उस लिहाज से एक चेंज आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पे आपके जीवन में एक हैप्पीनेस आएगी डेफिनेटली। फैमिली के साथ साथ रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करें ये बात आपको पता चलेगी, जिसकी वजह से वो नहीं कहते डिसबैलेंस एनर्जी नहीं होगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल। थोड़ा सा ना यहाँ पे जिमने ज़िद मत करा करो। पता नहीं मुझे यहाँ पे ज़िद दिखाई दे रही है, कोई बात है जिसको पकड़ के ज़िद बहुत करते हो आप, तो यहाँ पे लोग ज़िद मत करा करो। 5 ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव 9 ऑफ कॉइन्स, 9 10। अच्छा हाँ, 9 ऑफ कॉइन्स है एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 9 9 रिपीट हुआ है। यहाँ पे जो आपको सिंपली मैसेज दिया जा रहा है वो ये, ज़िद मत करा करो। कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, नो ज़िद नहीं करते। छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हो, छोटी छोटी बातों को बुरा मान लेते हो, खुद को स्ट्रगल देते हो, आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाते हो, राइट। इसकी वजह से सामने वाले को ये बात समझ नहीं आती कि यार इतना, या तो फिर ये इंसान की दिक्कत ही है कि ये ओवर रिएक्ट करता है, या तो फिर दिक्कत मेरी है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कह देता हूँ। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही है इसकी वजह से। तो यहाँ पे ज़िद मत करा करो कोई भी बात की। अगर सामने वाले ने एक बार कोई चीज़ को कह दिया है कि मैं इस बात को नहीं करूँगा या फिर इस बात को रिपीट मत करो, तो मत करिए। बार 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 मान लीजिए अगर आप गुस्सा भी करते हो ना बहुत ज़्यादा और सामने वाला आपको कह रहा है नो गुस्सा नहीं करते, इतना गुस्सा करोगे तो मैं नहीं इतना गुस्सा नहीं उठा पाऊंगा किसी का भी, राइट। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि वो डायरेक्टली आपको ही पॉइंट आउट करके कह रहा है कि ज़्यादा गुस्सा मत करो। मैं इतना ज़्यादा किसी का गुस्सा नहीं हैंडल कर सकता क्योंकि मेरे को खुद को भी गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, राइट। तो यहाँ पे इस बात को समझिए कि सामने वाला आपके गुस्से को नहीं हैंडल कर रहा है, तो कभी कभार दिखाइए गुस्सा। हर टाइम करोगे ना तो सामने वाला भी आपसे परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़िद भी नहीं करना है, गुस्सा भी नहीं करना है। 5 ऑफ कॉइन्स से कार्ड से मुझे ऐसा भी फील हो रहा है मे बी ये इंसान थोड़ा सा आपसे लाइक मे बी 2-3 दिनों तक आपकी बात ना हो इस इंसान से, जिसकी वजह से आप ऐसा फील करो कि इस इंसान ने या तो फिर मेरे को ब्लॉक कर दिया, या तो फिर ये इंसान उससे बात नहीं करना चाहता, या तो फिर इसका मन नहीं है, कुछ आपको ऐसा फील हो। लेकिन फाइनली उसके बाद ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको क्लियरली बताएगा कि ये उस टाइम पे क्या कर रहा था और वो क्यों ऐसा कर रहा था और उसको क्यों ये ब्रेक चाहिए था। लेट्स सी, क्योंकि मे बी अगर ये इंसान अगर आपको बता के ब्रेक लेना कि मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप से ब्रेक चाहिए, तो आप मे बी ओवर रिएक्ट कर दो, इस वजह से ये इंसान चुपचाप से गायब हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द रिवर्स में है ये द टावर, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे टावर का कार्ड रिवर्स में, इसको मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डेफिनेटली लुक 9 आपकी रीडिंग में बहुत रिपीट हो रहा है। 9 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल था, 9 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, 5 भी रिपीट हुआ है। पता नहीं एंजल्स नंबर यहाँ पे बहुत सारे हैं। लुक यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ के बारे में बता रहा है, डिसीजन लीजिए, हर टाइम लड़ाई करने पर मत तुले रहा कीजिए कि मुझे इस इंसान से लड़ाई ही करनी है, नॉर्मली बात नहीं हो सकती। नो, नॉर्मली बात करना सीखिए। किसी से भी बात कर रहे हो ना तो नॉर्मली बात करिए। नॉर्मली क्या होता है कि तुमने ये गलती क्यों करी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था ना एटलीस्ट, तुम एक बार बता देते तो मेरे दिल को खुशी मिलती, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने नहीं बताया था, लेकिन उस बात का मुझे बुरा लगा। तो थोड़ा सा आपको इस बात को समझना चाहिए कि हर बात को देखिए, डिफरेंस मैं आपको बताते हैं। एक तो नॉर्मल बात जहाँ पे तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी, अच्छा तुम्हें ब्रेक चाहिए था तो तुम मुझे एक बार बता देते, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एक तो यहाँ पे ये बात होगी। दूसरी बात, यार तुमने मेरे को मैसेज क्यों नहीं करा, तुमने ये क्यों नहीं करा, तुमने चीखना, चिल्लाना, गुस्सा करना या फिर ऐसा अपना डेविल वाला साइड दिखाना कि आप ही सबसे ज़्यादा बुरे हो, ये चीज़ गलत हो जाती है। फिर सामने वाले का हमारा इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर गलत पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को ना पेशेंस के साथ हैंडल करना कीजिए। हमेशा गुस्सा करना कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट डिसीजन आप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स इस चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रहा है डेफिनेटली, अगर मैं भी सामने वाला को कमिटमेंट नहीं दे रहा था, या तो फिर इसको दिक्कत ही यही है कि सामने वाला कहता कुछ नहीं है, कहते आप ही हो। सामने वाले को में भी ऐसा आपको लगता है कि सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे से बात करने में। तो यहाँ पे जैसे इस चीज़ में बदलाव आएगा, ठीक है।
क्योंकि टावर का कार्ड रिवर्स में, तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, मे भी इंसान ब्रेक ले, लेकिन बहाना कुछ और दे आपको कि ब्रेक लिया है इस इंसान ने, इसको मन नहीं था आपसे बात करने का, तो 2-3 दिन आपसे बात नहीं करेगा, आपको अवॉइड करेगा, फिर बाद में कहेगा ये हो गया था, वो हो गया था, ग्लिच हो गया था, ऐसी टाइप की चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपको उसके ऊपर चिल्लाना नहीं है, आपको प्यार से पूछने की ज़रूरत है इस इंसान से कि क्या हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, हम चीखते चिल्लाते हैं ना किसी के भी ऊपर। अब मान लो आपके सामने एक बच्चा है छोटा सा, उसने कोई गलती करी है, उसके ऊपर चिल्लाओगे तो वो बच्चा डर के कुछ नहीं बोलेगा, है ना, डर के मारे कि कहीं आप उसे मारो ना, आप कहीं उससे चिढ़ ना जाओ, कहीं आप उसकी मम्मी को ना बता दो, तो वो डर से कुछ नहीं बोलेगा। उसी जगह पे अगर आप प्यार से पूछोगे ना, तो वो बच्चा प्यार प्यार में ही कह देगा। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस होता है। अगर अपने रिलेशनशिप को आपको एकदम वो बनाना है ना कि लड़ाई झगड़ा वाला, मारपीट वाला, हाथापाई वाला, तो फिर आप लड़ो, आप झगड़ो। समझ रहे हो? अगर आपको प्यार वाला रिलेशनशिप चाहिए है ना, तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करो। जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं, अपना ईगो साइड पे रख दिया करो। इस इंसान को समझाओ कि ईगो नहीं आता रिलेशनशिप में। अगर ये इंसान नहीं समझ रहा है, देन इसको उसके हाल पे छोड़ दो, इसको खुद ब खुद ही समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे खुद ही आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, बिकॉज ये इंसान आपको अवॉइड करेगा थोड़े दिनों के लिए। ये इंसान बेसिकली, आपको डर लगेगा इस चीज़ से कि पता नहीं ये इंसान मुझे अवॉइड क्यों करेगा, क्योंकि टावर का कार्ड रिवर्स में है, तो ये अवॉइडेंस के बारे में बता रहा है, अवॉइड करना। तो यहाँ पे मे भी कुछ चीज़ें टल जाए, कुछ होने वाला था लेकिन कुछ टल जाए, है ना। प्लान में चेंजेस आए, इस चीज़ के बारे में बताता है। तो मे बी यहाँ पे कुछ चेंजेस आए, कुछ होने वाला था, मे बी कुछ डिज़ास्टर, क्या कहते हैं उसको, कुछ बुरा होने वाला था, वो चीज़ टल रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे डिवाइन का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है जेमिनी। सो यही थी आप लोगों की रीडिंग जेमिनी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।